राजा की बीबी ने राजा के ऊपर करवाया पुलिस कंप्लेन करवाने के बाद राजा की बीबी को आया पैनिक अटैक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। अब ये जो सिलसिला चल रहा है राजा और राजा की बीबी के बीच में, वीडियो पे वीडियो, चैनल पे चैनल बन जा रहे हैं। राजा की जो बीबी है जिया, उसके आईडी पे उसके अलावा भी उसके घर के लोग उस पर एक्टिव हैं और चीज़ें डाल रहे हैं। अब इसका मीन्स हम क्या निकालें समझ में नहीं आ रहा है। हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें राजा की बीवी का पैनिक अटैक आया हुआ है, जिसमें लग रहा है कि ये जानबूझकर राजा को फंसाने के लिए चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देखो, कुछ लोग मुझे भी आकर बोल रहे हैं कि आप क्यों पीछे पड़े हो इन लोगों के। इन लोगों का ये नया ड्रामा है, इनको कार खरीदना, ये सिर्फ झूठा कंटेंट बना रहे हैं। राजा की बीबी ऑलरेडी पहले से वो मायके में ज़्यादा ही तर रहती है, तो इन लोगों का प्लान है, एक सोची समझी साजिश है। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अब ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखाए हैं कि हम बताएंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। और एक चीज़ और, आगे वीडियो बढ़ाने से पहले कुछ लोगों का कमेंट था, मैं जो वीडियो दिखा रही हूँ राजा की बीबी का, तो कुछ लोगों को संदेह है कि उसका तो चैनल ही नहीं है, किस आईडी से आपको मिला। आईडी का नाम बता देते हैं, जया ब्लॉग, राधिका जया ब्लॉग्स करके है इंस्टाग्राम आईडी। अब उस पे जाओगे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो उस आईडी को खोल के देखोगे तो यूट्यूब चैनल भी आपको वहीं से उसका लिंक मिल जाएगा। तो जिनको ये नाटक नौटंकी देखना है आप लोग जाके देख सकते हो। कल ये चैनल कल या परसों खुला हुआ है, आईडी खुली हुई है और इनका हो गया है 3,500 फॉलोवर्स। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल ये मदर्स डे का स्टेटस डाली थी अपने माँ के साथ में, फिर उसके बाद से इनका वीडियो पे वीडियो, चैट पे चैट आ रहा है अपने पति के खिलाफ में। मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रही हूँ कि मैं कैसे मान लूँ कि ये 100% सच है। मानते हैं कि राजा किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है, लेकिन इन्होंने भी तो अपना पहला शादी तोड़कर दूसरे के साथ शादी रचाया। जो औरत अपने पति का, अपने बच्चों का नहीं हुई, वो दूसरे की क्या होगी। इनका एक बच्चा भी है, राजा ब्लॉग की जो बीबी है ना, इसका एक बच्चा भी है पहले पति से। इसने अपने बच्चे को, अपने पति को छोड़कर तलाक दे दिया। इसने खुद कबूला। आप जाओगे सारा चीज आपको क्लियर इनके मुंह से सुनने को खुद मिलेगा। तो ये आज का वीडियो है जिसमें इनको पैनिक अटैक आ रहा है और जिसमें लिखा हुआ कि तुम जानते हो कि तुमसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद मेरी ये हालत होती है, तो मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ। इसमें लिखा है, जब तुम्हें पता है तेरी लड़ाई करने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। बस इतना सा। उसके बाद रोने वाला इमेज लिखा हुआ है कि मतलब तबीयत खराब हो जाती है तो क्यों करते हो। यानी कि ये साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा रही हैं राजा ब्लॉग की बीवी, और राजा ब्लॉग चिल मार रहा है। मुझे लगता है कि ये बार बार जो मायके दौड़ के जा रही थी और अपने पति को छोड़ के, तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो इतनी दूरियों के बाद तो उसके मन में प्यार तो आएगा ही। जो एक तीसरी लड़की की एंट्री हुई है, पहले भी उस लड़की के बारे में सस्पेंस था और अब भी है, और वो पहला प्यार उसको लोग बता रहे थे। राजा ब्लॉग ने जब वीडियो डाला है तो इसका भी जिक्र किया कि इन्हीं के बारे में हमारी जब शादी हुई तो लोगों ने वीडियो बनाया, कंटेंट बनाया कि मैंने इनको धोखा दिया है, जबकि इनसे कोई मेरा लेना देना नहीं है, सिर्फ एक क्रिएटर हैं और हम लोग साथ में मिलकर वीडियो बनाते थे। तो फिर से वो मोहतरमा वापस आ गई हैं राजा की ज़िंदगी में। राजा ने खुद ही, आप जाओगे जया ब्लॉग्स के आईडी पे तो खुद ही सुनने को मिलेगा कि राजा की रिकॉर्डिंग ससुराल वालों ने डाली है कि उसमें बोल रहा है राजा कि मेरे लाइफ में, मेरे घर में लड़की है जो अभी तक झाड़ू पोछा कर चुकी है, सारा काम कर चुकी है, जो जया का जगह ली हुई है।
जया को मैंने रानी बनाकर रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। यानी कि जो चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं उसमें आप लोग समझ लीजिए कि आधी अधूरी चीज़ें तो गलत हैं, फेक हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें देखो, हम हर चीज़ को फेक भी नहीं मान सकते। कुछ लोग इसको एकदम झूठा कंटेंट मान रहे हैं, दोनों मियाँ बीबी मिले हुए हैं, लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं राजा ब्लॉग की बीबी के द्वारा आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से चीज़ें सामने आ रही हैं, इसको मैं क्या मानूं? कोई इस हद तक थोड़ी ना करेगा। अगर कंटेंट फेक भी रहता तो मियाँ बीबी मिलकर आपस में लड़ाई झगड़ा वहीं पर करते, ये सब चीज़ें करते। लेकिन ये वहाँ वो वहाँ, और ये अपने आप को पैनिक अटैक आ रहा है, उसमें उसके घर वाले भी पंखा झेल रहे हैं, बहन है जो उसको सहला रही है, पीठ थपथपा रही है कि सांसें फूल रही हैं, अटक रही हैं, पैनिक अटैक आ रहा है। यानी कि ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने के लिए नाटक किया गया था। और जो उसकी बहन है उसका मुंह देखिएगा आप लोग, साफ साफ लग रहा है कि उसके मुंह पे हंसी है। सिर्फ और सिर्फ ये इतना वीडियो बनाने के लिए क्रिएट किया गया नाटक था, राजा ब्लॉग को डराने के लिए। और राजा ब्लॉग ने भी एक वीडियो डाला जिसमें राजा ब्लॉग ने बोला कि मेरी वाइफ ने पुलिस कंप्लेन कर दी है। एक रिश्ता अगर किसी को बचाना होता है ना, तो बात पुलिस तक नहीं पहुंचती है, आपस में मिल बैठ कर बात करते हैं। चीज़ें अगर बिगड़ती हैं तो कुछ दिन तक शांत रहते हैं, इतना नहीं अग्रेसिव होते हैं। और पुलिस कंप्लेन तक, जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा इंसान होगा ना, इनको तो अच्छा मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा इंसान होगा ना, तो अगर पुलिस कंप्लेन तक बात पहुँच गई तो वो रिश्ता बिगड़ना ही बिगड़ना है, क्योंकि इज्जत का बात है। और यहाँ पर तो राजा ब्लॉग भी कम नहीं, उसके अंदर भी वो जो तेवर है, वो ईगो है, भर भर कर है। राजा ब्लॉग पहले बोला कि माफ़ी मांगो, मुझे गाली दिए हो तो, और माफ़ीनामा का वीडियो बनाकर डालो। वीडियो आ गया तो राजा ब्लॉग ने बोला कि अब तुम्हें बुलाएंगे नहीं, मेरे पास प्रूफ हो गया कि मैंने दहेज नहीं मांगा है। यानी कि राजा ब्लॉग के ऊपर ससुराल वालों ने दहेज प्रथा जो लगाया था, झूठा था या सच में दहेज मांगा था? मुझे नहीं लगता कि दहेज मांगा होगा, क्योंकि दहेज अगर मांगता तो शादी नहीं करता। उसी लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, तो दहेज तो नहीं मांगा होगा। लेकिन इन ससुराल वालों ने पहली शादी भी उसकी तोड़वाई इसी तरह झूठे आरोप लगाकर, और दूसरी भी इसी तरह से झूठे आरोप लगाकर शादी तोड़वाई। ये टूटी हुई शादी है। मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों मिलेंगे, ऐसा जैसा प्रतीत होता है। बाकी अगर फेक है तो आगे वाला जाने, मुझे तो बस जो दिखेगा उसी पे मैं रिएक्ट करूँगी। तो पहली शादी को भी इन्होंने उसी तरह से नाकाम किया, दूसरी शादी के पीछे भी घर वाले पड़ गए। और जिस घर में मायके वाले घुस जाएं, उस घर में कुछ भी नहीं हो सकता बेटी का, ये तो इतिहास गवाह है। राजा ब्लॉग की शादी के बाद राजा ब्लॉग अपना नया घर ले लिया, लेकिन मोहतरमा को अपने पति के पास नहीं, अपने मायके में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मायके में रहोगी तो वो घर टूटेगा ही टूटेगा। उसके बाद से जब राजा ब्लॉग ने लाने से मना कर दिया, तो दहेज प्रथा का, दहेज का इसके ऊपर उत्पीड़न का केस करवा दिया। अब जब वीडियो बनाकर उन लोगों ने दे दिया कि हाँ इसने कोई दहेज नहीं मांगा है, तो राजा ने भी एटीट्यूड दिखा दिया कि मैं भी नहीं बुलाऊंगा, और मेरे पास प्रूफ हो गया कि मैंने दहेज नहीं मांगा है। उसको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं सच में मेरे ऊपर केस न कर दें सब। लेकिन फिर भी पुलिस कंप्लेन कर दिया गया है राजा ब्लॉग के ससुराल के तरफ से और उस बीवी के तरफ से। अब यहाँ तक बात आई है, तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि राजा इतनी जल्दी मान जाएगा, ये रिश्ता अब सुलझेगा? राजा ब्लॉग भी एकदम जिद पर अड़ा है कि ये अब कुछ आगे नहीं हो सकता है, सुधर ही नहीं सकता है रिश्ता। बाकी देखो यार, जो जैसा होता है ना वो वैसा समझता है। मुझे कई लोगों ने अगर कमेंट किया है कि तुम मत पढ़ो, फेक है, तू क्यों आ गई है, हमें तो सिर्फ मतलब है मज़ा लेने से, इनका जो तमाशा हो रहा है उससे मतलब है। बहुत सारे लोग हैं यार, कैसे कैसे दिमाग के लोग हैं, मज़ा लेने के लिए मतलब है। वीडियो भाई कौन बोल रहा है कि आप मेरा वीडियो देखो? आपको जिसका मज़ा लेना है मज़ा लो, आपको उसी में मज़ा है तो मज़ा लो। किसी दिन आपका भगवान मज़ा लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दूसरों का मज़ा नहीं लेना चाहिए, और दूसरों को सोशल मीडिया पर गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। गंदगी करोगे तो इसी तरह से आगे आप लोगों के आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं एंड। आपको क्या लगता है, झूठ है, फेक है, सच है, जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पैनिक अटैक जो वाला नाटक है ना, वो बिल्कुल फेक है, राजा को डराने के लिए। और ये किसी भी हद तक जा सकती हैं देवी जी। जिस तरह से सर पर चढ़ाया था राजा ने,
उसी तरह से पैरों तले रौंद रही हैं देवी जी राजा जी को। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय।